और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों को सीज फायर पर सहमत करने में कामयाब रहा है अमेरिका। ये दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट लिखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान और इजराइल दोनों ही देश सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। वो दोनों ही देशों को बधाई देते हैं। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ये सीज फायर की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा और इस संदेश में ईरान की ओर से कहा गया, कतर में यूएस बेस पर हमले के बाद ईरान ने यह संदेश भेजा था। ईरान ने आगे कोई भी हमला नहीं करने की बात इस संदेश में कही। अमेरिका ने भी ईरान के संदेश का जवाब दिया और कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात अमेरिका की ओर से भी इस संदेश के जवाब में कही गई। अमेरिका ने ईरान से परमाणु वार्ता फिर शुरू करने के लिए कहा। यह सीज फायर की अंदर की कहानी, इनसाइड स्टोरी हम आपको दे रहे हैं। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, इनसाइड स्टोरी क्या रही हम दर्शकों को बता रहे हैं, जरा आप विस्तार से बताएं किस तरह से सीज फायर को लेकर कदम आगे बढ़ाए गए। देखिए, जो बीती शाम हमने देखा था कि किस तरह से बीती देर शाम ईरान ने जो अटैक किया यूएस बेस पर किया, कतर में किया था, वो दरअसल और उसके पहले उन्होंने बता दिया कतर को कि हम हमला करने जा रहे हैं, यूएस बेस पर करने जा रहे हैं। तो वो सिर्फ दिखाने के लिए था अपने देशवासियों को, अपने दुनिया को, कि जो ईरान ऐसा देश है चाहे जिसके ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं, इसराइल के, अमेरिका के हो रहे हैं, उनके परमाणु संयंत्रों पर हो रहे हैं, उस सब के बावजूद जो है ईरान जो है वो अमेरिका जैसे देश है, सुपर पावर है, उसके जो है मिलिट्री बेस पर जो है अटैक कर सकता है। और कतर पर उन्होंने किया। हालांकि वो हमला विफल हो चुका था। उन सभी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया गया। कोई गिरी नहीं, नीचे आके कोई नुकसान नहीं हुआ, यूएस बेस को नहीं हुआ, कतर को कोई नुकसान नहीं हुआ दिखाई दिया हमें कि कोई उसका नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद जो था, हालांकि उसने विक्ट्री का नाम दिया ईरान ने कि ये हमने जो हमला किया है, यानी कि ईरान ने जो हमला किया है कतर के ऊपर, एक बेस पर, इराक में भी किया, सीरिया में भी किया, तो दिखाने की कोशिश की कि ईरान ऐसा देश है जो इतने हमलों के बावजूद भी वो जो विरोध कर रहा है, यानी कोई जवाब दे सकता है, अमेरिका जैसे देश कर सकता है। इसके बाद जो था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि ये हमला जो विफल हो चुका है, तो ईरान को अब जो है वो शांति के रास्ते पे जाना चाहिए, उसको मिडिल ईस्ट में शांति आनी चाहिए। उसके बाद ऐसा लगता है कि जो ईरान है उसने कतर के माध्यम से ये बात अमेरिका को पहुंचाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, कि अब हम तैयार हैं, शांति के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका तो चाहता ही था, क्योंकि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य जंग खींचना नहीं था, बल्कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसको खत्म करना था, यानी कि उसको समाप्त करना था। और उन्होंने किया। वो 3 जो परमाणु ठिकाने थे, नतांज में, फार्दो में और इस्फहान में, उन तीनों पर उन्होंने अटैक किया था, B-2 बॉम्बर से किया था। तो वो खत्म हो ही चुका था। तो और इजराइल को भी नुकसान हो रहा था, ईरान जो अटैक कर रहा था। तो ऐसे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो कतर के माध्यम से, जो कतर मध्यस्थता कर रहा था, उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम तैयार हैं, इस विराम के लिए तैयार हैं। ईरान वैसे ही बहुत कमजोर हो चुका है, उसकी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस 11-12 दिनों के दौरान भी नुकसान हुआ था। और उसकी जो प्रॉक्सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो 1.5-2 साल से हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती विद्रोही, उनको भी बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में ईरान के लिए भी एक रास्ता था कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए और दुनिया को दिखाए, अपनी जनता को भी दिखा दे कि हाँ, उन्होंने इजराइल को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये तैयारी हुई। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से बात की होगी, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की होगी, जैसे कि बातचीत आ रही है, फोन पर बातचीत की थी उन्होंने। तो उसके लिए तैयार किया, इजराइल को भी तैयार किया कि आप जो चाहते थे कि परमाणु कार्यक्रम ना हो, परमाणु हथियार ना बनाए ईरान उसके लिए तैयार है। IAEA, UN को जो उन्होंने एक्सेस दिया होगा कि फुल एक्सेस की, आपके जितने भी परमाणु ठिकाने हैं, संयंत्र है, उन सब पर एक्सेस दिया जाएगा। आप चोरी छिपे जो है अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम है वो बंद कर देंगे, करेंगे नहीं, वो हथियार बनाएंगे नहीं, तो आप तैयार हो जाइए। तो ये पूरी कहानी रही। उसके बाद तैयार हुए, ईरान भी तैयार हो गया, अमेरिका भी तैयार हो गया और इजराइल भी तैयार हो गया कि इस युद्ध को अब रोक दिया जाए। जो 12 दिन से चल रहा था युद्ध, उसको खत्म किया जाए, जिसको और ना किया जाए। नीरज, अगर हम बात करें विन विन की, तो विन विन किसके लिए यहाँ पर नजर आ रही है? भले ही ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में अब शांति की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर, एक नायक के तौर पर ट्रंप खुद को दिखाना चाह रहे थे, क्या ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है?
बिल्कुल। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस तरह की नीति रखना चाहते हैं। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। शांति के लिए फिर चाहे फिर वो अटैक भी कर दें। अब अब पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जो परमाणु कार्यक्रम था ईरान का, जो हथियार बना सकते थे जिससे कि रेस जो थी बढ़ सकती थी परमाणु हथियारों की मिडिल ईस्ट में, उसको उन्होंने रुकवा दिया है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं कर पाएगा, हथियार नहीं बना पाएगा। 5-6 साल पीछे चला गया है वो अपने कार्यक्रम में, तो उसको एक बार फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति और वो दिखाएंगे कि देखिए, जो जंग चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में, उसको उन्होंने रुकवा दिया है। तो वो एक बार फिर से अपने आप को एक जो शांति दूत अपने आप को कहलवाना चाहते हैं, तो वो अपने आप को कहलवाना चाहेंगे। फिर वो चाहे फिर वो नोबेल शांति पुरस्कार हो, नोबेल पीस प्राइज की वो बात करती ही आ रहा है कि उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो इस बार एक बार फिर से दावा कर देंगे नोबेल पीस प्राइज पर। तो वो तो अमेरिका की बात हुई, और अमेरिका कहेगा कि देखिए, हमने कितना बड़ा ऑपरेशन भी किया, मिलिट्री ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, ईरान के ऊपर अटैक किया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी दुनिया में। और दूसरा की शांति की हमने देखिए उन सबको खत्म करने के बाद, परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बाद, हम जो है शांति भी करा रहे हैं। हम इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज हम नहीं चाहते हैं, यूएस फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, यूएस सोल्जर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इजराइल भी ये कहेगा कि हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दें, तो वो उसमें सक्सेसफुल रहे। हालांकि इस बार जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई इजराइल पे की, उसमें बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। चाहे उनके जो नागरिक हैं वो भी मारे गए। ईरान के लिए बहुत जरूरी ये मुश्किल बुरे दिन रहे, क्योंकि उनको 11-12 दिन में बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ा है। उनका परमाणु कार्यक्रम उनका पीछे चला गया है। अटैक्स इस तरह से हुए हैं, उनके परमाणु ठिकानों पर हुए हैं, और वो रोक नहीं पाए जो इजराइल के अटैक्स हो, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत कमजोर है। मिलिट्री भी चाहे मिसाइल जरूर उनके पास है, लेकिन बाकी एयर डिफेंस सिस्टम या उनकी एयरफोर्स वो ऐसी है नहीं कि वो जवाबी कार्रवाई इस तरह से कर पाए। उनको तेहरान में भी नुकसान हुआ है। उनके आर्मी की, जिस देश के आर्मी की, एयरफोर्स की, IRG की न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे गए हो, तो जरूर बहुत बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। लेकिन ईरान फेस सेविंग के लिए जरूर कह देगा कि आखिर में कि देखिए, हम पर जो इतने बड़े हमले हुए थे, हमने यूएस बेस के ऊपर अटैक कर दिया, कतर में किया, इराक में किया, भले ही वो विफल रहे हो, लेकिन वो दिखाएंगे कि हमने लॉन्च कर दिया। और उसके बाद अमेरिका जो है उनसे शांति के लिए बात करने के लिए आ गया, यानी कि ईरान भी एक कमजोर देश नहीं है। तो ये स्थिति जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त बनी हुई है। बिल्कुल नीरज, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बड़ी राहत की बात यहाँ पर यह है कि सीज फायर पर दोनों ही देश अब सहमत हो गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।